और आज हम कक्षा 10 मैथमेटिक्स पहला वीडियो जाने रहे हैं। और आप लोगों के स्टे होम और सेफ होम के लिए यह अच्छी बात है कि घर बैठे पढ़ाई करिए और सुरक्षित रहिए। इस लॉकडाउन में कोचिंग कब से चलना प्रारंभ होगा कोई गारंटी नहीं है, और ना ही स्कूल कब से चलेगा इसकी भी कोई गारंटी है। लोग आशा व्यक्त कर रहे हैं कि जुलाई से स्कूल या कोचिंग चल सकते हैं। फिर भी हम आप लोगों को घर बैठे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। वह है क्या शुरू करने जा रहे हैं, बहुपद एक्सरसाइज 2.1। तो पहले बहुपद का मतलब समझिए। बहुपद का मतलब समझिए कि बहुपद होता क्या है। कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि चलो इसका संधि विच्छेद कर दो, तो बहुपद का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, बहुत पद। बहुत पद तो उनके मन में एक आता है कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं वही बहुपद होते हैं, लेकिन यह बात सत्य नहीं है कि जिसमें बहुत सारे पद हों वही बहुपद होते हैं। जैसे जैसे एक पदी बहुपद भी होते हैं, एक पदी बहुपद भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल x आ गया, 3x आ गया, ये सब क्या है, पदी बहुपद है। द्विपदी भी बहुपद होते हैं, द्विपदी बहुपद भी होते हैं। द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, जिसमें दो पद आ जाए, जैसे 3x+2 या x+4, ये सब क्या है, द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद भी होते हैं, त्रिपदीय बहुपद भी होते हैं। तो त्रिबहुपदी में क्या हो जाएगा इसमें, जैसे ax² हो गया प्लस bx हो गया प्लस c हो गया, या आप कह सकते 3x² प्लस 4x प्लस 6, यह भी क्या है, एक बहुपद ही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये सभी पद ये क्या हैं, बहुपद हैं। तो फिर विद्यार्थी के मन में आएगा कि जब सभी बहुपद हैं तो कौन बहुपद नहीं होते हैं। बहुपद नहीं होते हैं, बहुपद नहीं है, कैसे हम लोग जानेंगे। अगर x का पावर, x की मतलब चर राशि, अगर चर राशि का पावर किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो यह बहुपद नहीं होगा। यदि चर राशि क्या हो जाए, वह भिन्न में हो जाए, तब भी बहुपद नहीं होगा। यदि चर राशि कड़ी में हो जाए, अंडररूट में आ जाए, तब भी ये बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पद हैं फिर भी ये बहुपद नहीं है, इसमें भी बहुत सारे पद हैं लेकिन बहुपद नहीं है। इस क्यों नहीं है, क्योंकि जो चर राशि की घात है वो ऋणात्मक है। यहाँ चर क्या इसमें है, कड़ी में है, तो इसीलिए क्या है, बहुपद नहीं है। तो इसका डिफिनेशन बनता है, बहुपद कौन होते हैं, जिसमें चर राशि की घात एक गुणोत्तर पूर्णांक होती है वही बहुपद होता है। अगर गुणोत्तर पूर्णांक नहीं है तो वह बहुपद नहीं होता है। और अपनी भाषा में समझना चाहिए तो आप ऐसे कह दीजिए कि x का पावर माइनस में आ गया, यदि x ऋणात्मक हो गया, यदि x कड़ी में हो गया तो बहुपद नहीं होगा, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे। तो बच्चों समझ में आ गया बहुपद क्या होते हैं। ओके, अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। अब इसको जानने का प्रयास करें, क्योंकि बार बार एक शब्द आएगा बहुपद के शून्यक। तो कुछ विद्यार्थी शून्यक से मतलब समझते हैं शून्य। क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिया x² प्लस 5x प्लस 6। अब हमको बताना है कि बहुपद का शून्यक क्या है, इसका शून्यक क्या है। तो हम एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि शून्यक का मतलब मूल भी होता है। शून्यक को मूल भी कहते हैं, इंग्लिश में जीरोस भी कहते हैं, ठीक है। तो शून्य का मतलब क्या होता है, x का वह मान जिसको यहाँ रखने पर यह जीरो आ जाता है उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए इसको हम शून्यक जानना चाहते हैं तो इसका गुणनखंड करें। गुणनखंड करने में क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर कितना जोड़ने पर 5 गुणा करने पर 6, तो 3x धन 2x धन 6। आपको यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, तो x प्लस 3 आ गया, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ गया। एक ब्रैकेट में कितना हो गया, x प्लस 3 हो गया, और एक ब्रैकेट में क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब एक एक को 0 करिए, जब x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -3, और एक बार इसको 0 कर दीजिए, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -2। अब इससे सिद्ध होता है कि जो यहाँ पर x का मान प्राप्त हुआ है, अगर इसे हम बहुपद में रख देते हैं तो इसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाती है, इसे हम बहुपद का शून्य कह सकते हैं। अगर हम x का मान -2 रख देते हैं तो पूरे बहुपद की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसे हम x इसका शून्य कह सकते हैं। तो शून्य का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। शून्य का मतलब x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर 0 हो जाता है, उसे हम शून्य कहते हैं। या इस बहुपद को हल करने पर x के जितने मान आते हैं वह सब उसके शून्य कहलाते हैं। तो यहाँ द्विघात समीकरण है, तो x कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, तो इससे हम इसको कहेंगे इसके 2 शून्य होते हैं। ओके, समझ में आ गया कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं इसके आगे एक्सरसाइज 2.1 पर। एक्सरसाइज 2.1 में क्या समझाने का प्रयास किया है कि एक कोई ग्राफ दे दिया है, ग्राफ दे दिया है, अगर हमारा बहुपद x के रूप में है तो हम देखेंगे कि एक ग्राफ कोई खींच रहा है, खींचा जाए। अगर ग्राफ ऐसे है, x अक्ष को अगर कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, तो समझ जाइएगा कि इसके 3 शून्य होंगे। अगर x अक्ष को केवल 2 जगह काट रहा है तो समझ जाइएगा इसके 2 शून्य होंगे। अगर x अक्ष को कहीं भी जगह नहीं काट रहा है, केवल y अक्ष को काट रहा है, तो कह देंगे कि इसका कोई शून्य नहीं होगा। तो जो एक्सरसाइज 2.1 है, केवल उसको कह सकते हैं वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। केवल आपको ग्राफ से बता देना है कि इसके कितने शून्य हैं, इसके 1 शून्य हैं, 2 शून्य हैं, 3 शून्य हैं। हमने शून्य का मतलब समझा दिया है, x की जो वैल्यू प्राप्त होते हैं उसी को शून्य कहते हैं। तो x अक्ष को अगर 3 बिंदु पे काटेगा तो हम कहेंगे कि इसके 3 शून्य हैं। 2 बिंदु पे काट रहा है तो इसे कहेंगे इसके 2 शून्य हैं। अगर केवल कहीं काट नहीं रहा है x अक्ष को, y पे काट रहा है, तो कहेंगे इसका कोई शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद के शून्य का आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को बहुत बड़ी समस्या आती है कि शून्य क्या होते हैं। हमने बता दिया x का वह मान जिसे रखने पर शून्य प्राप्त हो जाए वह बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे बहुपद का एक्सरसाइज 2.2। ये भी बहुत ही इजी लेसन है और बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा लेसन माना जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन इससे प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, पूछता भी है। ठीक है, तो इसमें है क्या, एक फार्मूला है, पहले उस फार्मूले को आप अच्छे से जान जाइए। अगर वो फार्मूला जान जाते हैं तो आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। पहले तो आप बताएंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अगर द्विघात समीकरण आपको पता है तो नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघात, देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, द्विघात समीकरण कहिए तो द्विघात बहुपद कर दीजिए। हम द्विघात समीकरण से कर रहे हैं। ठीक है, नाम से क्या पता चला, द्विघात, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात कहलाता है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या है, द्विघात। देखिए अधिकतम घात 2 है तो द्विघात हो गया। ठीक है ना, इसके पहले वाले हमने बताया है कि अगर घात अधिकतम 2 है तो द्विघात है, तो इसके 2 मूल आएंगे। 2 मूल का मतलब 2 शून्य, इसके 2 शून्य हैं। तो माना इसके 2 शून्य, इसके 2 शून्य अल्फा और बीटा है। इसके 2 शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो पहला फार्मूला क्या आएगा, शून्यकों का योग। कुछ किताबों में शून्य की जगह मूलों का दिया है। शून्यकों का योग आप अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हैं।
ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है, फार्मूले की बात करें तो आता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक से मतलब क्या होता है, जो एक्स के बगल में जितने का नंबर का गुणा होता है उसको गुणांक बोलते हैं, एक्स स्क्वायर में जितने का गुणा होता है उसको गुणांक बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स का वैल्यू कितना बी है, तो माइनस बी, एक्स का वैल्यू कितना ए है, ए है। एक फार्मूला आपका यह बन गया शून्यकों का योग। दूसरा फार्मूला बनता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसे कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहां पर क्या है, अचर, अचर क्या होता है, जिसमें एक्स राशि, जिसमें एक्स राशि न हो, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये चर राशि में जाएगी, इसमें एक्स आ गया तो चर, इसमें एक्स नहीं आया है तो यह क्या हो जाएगा, अचर। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेम आ रहा है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा ए, लेकिन अचर पद इसमें कौन सा है, सी है, तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। ये आपका हो गया गुणनफल। यहाँ से हम चाहे तो कंपेयर करके ए बी सी का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं, बहुपद भी बना सकते हैं, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस पर एक आध क्वेश्चन तो बोर्ड में जरूर ही आएंगे और आते भी हैं और अक्सर आएगा भी, ठीक है। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल लगा दें ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, और अगर बच्चों नोट करना चाहें तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, थोड़ा समय दे रहे हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। आप इसमें देखेंगे दो चीज पूछ रहा है, एक कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, एक तो हमको शून्य भी जानना है, दूसरा इसकी सत्यता की जांच भी करना है। तो हम आपको बहुत आसान तरीके से बता दे रहे हैं कि कैसे इसको आप हल करेंगे, शून्य कैसे निकालेंगे, और क्या करते हैं कि शून्य बहुत आसानी से आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, पहला काम हमको क्या करना है, शून्य जानना है। यह लिख रहे हैं शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमसे दो चीज पूछा है, एक पूछ रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और दूसरा पूछ रहा है कि सत्यता की जांच भी कीजिए। तो शून्य कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 कर दीजिए, जब शून्य ज्ञात करना है इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसका फैक्टर गुणनखंड कर दीजिए, तो गुणनखंड कैसे होगा, मध्य पदों के बांटने से होगा। गुणा करने से कितना आना चाहिए, 10, जोड़ने पर 7। 5x प्लस 2x, क्यों, 5 को 7 और 5 में 10। तो कॉमन लीजिए, अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो कितना पाएंगे, x प्लस 5 पाएंगे। अगर यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 पाएंगे इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में कितना आ गया, x प्लस 5 आ गया, और एक में कितना आ गया, x प्लस 2 आ गया। ओके, ये आपके फैक्टर हो गए। अब एक एक को 0 कर दीजिए, तो जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो गया, -5, x का वैल्यू आ गया। अब इधर देखिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -2। तो एक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, क्या ज्ञात कर लिया, शून्य ज्ञात कर लिए। तो इस बहुपद के शून्य क्या हो गए, -5
और -2, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः शून्य, चाहे तो नाम दे दीजिए, एक को अल्फा कह दीजिए। एक शून्य क्या हो गया, हम लिख रहे हैं, एक हो गया आपका अल्फा बराबर -1 और दूसरा बीटा कह दीजिए, क्या कह देंगे -2। हमको दोनों शून्य प्राप्त हो गए। अब हमसे क्या कर रहा है, इसके सत्यता की जांच कीजिए। तो अब ऐसा करते हैं कि सत्यता की जांच कर दे रहे हैं। सत्यता की जांच करने के लिए चलिए इधर लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच इस प्रकार थोड़ा हेडिंग डाल देते हैं तो थोड़ा सा बच्चों को आसानी हो जाती है कि हाँ यहाँ शून्य ज्ञात हो गया। अब हम सत्यता की जांच करने जा रहे हैं कि इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे। तो वेरी सिंपल है सत्यता की जांच करना। अभी हम आपको फार्मूला बताए हैं, एक क्या बताए हैं, शून्यकों का योग और एक बताए हैं शून्यकों का गुणनफल। एक बार फिर से बहुपद उतार दे रहे हैं। बहुपद आपका क्या हो, x² है, 7x है और क्या है 10 है, ठीक है ना। यहाँ से बताइए ये कितना होगा, यहाँ ये कितना है, ये 1 है, b कितना है 7 है, c कितना है 10 है, ओके। यहाँ लिख दीजिए। अगर किसी को या ABC में परेशानी हो रही हो तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो जो x² के बगल में ये है, z के बगल में b है, तो बच गया c है, इसके बगल में कोई नंबर नहीं है, समझिए 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया, यहाँ क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है ना। तो ABC आप जान रहे हैं। तो पहला फार्मूला को क्या बताया गया था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बताया गया था। तो क्या था -b/a, इसे में भी कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, -b/a। अब दोनों वैल्यू क्या करिए पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि अल्फा की वैल्यू कितनी आई है -5, -5 लीजिए। बीटा की वैल्यू क्या आएगी -2 लीजिए। यहाँ देखिए b कितना है -7 और ये कितना है 1। तो इधर भी देखिए कितना आ गया -7, इधर भी कितना आ गया -7। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। आप देख रहे होंगे क्या हो गया LHS बराबर कितना आ गया RHS। अतः सत्य है। तो हमने क्या किया, यहाँ क्लिक कर दिया कि यह सत्य है कि नहीं, तो सत्य है। अब एक और चीज करना है, हमने योग का निकाला, अब गुणा का भी निकाल देंगे कि शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा। अगर वह भी दोनों इक्वल आ जाएंगे तो भी सही हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो पहला काम क्या करना चाहिए, इसका फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या है बच्चों, c/a है। इसको हमने बताया अल्फा इंटू बीटा भी कर सकते हैं, c/a है, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है जानते रहिए -5 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, c की वैल्यू कितनी है, देखिए c का मान है 10 है, a का मान कितना है 1 है। तो 5 में 10 इधर भी आ गया, इधर भी 10 आ गया। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। अतः जांच सत्य है, अतः यह भी क्या है, यह भी सत्य है। इस प्रकार देखने में जो क्वेश्चन बहुत ही कठिन लग रहा था, अब यह बिल्कुल आसान हो गया। जिनको गुणनखंड करने आएगा इसमें कहीं कोई समस्या ही नहीं होगी कि उनको लगाने नहीं आ रहे। पूरी गारंटी देते हैं कि खाली गुणनखंड उनको आना चाहिए, तो उनका शून्य भी निकल जाएगा और जांच भी हो जाएगा। सारा डिपेंड इसी पे करता है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी पर हैं। तो होमवर्क में हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको हम पहले आज होमवर्क दे रहे हैं, नहीं लग पाएगा तो फिर कल की वीडियो इसको बता दी जाएगी, ठीक है ना।